तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजी में जो है पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। हम बायोलॉजी में जो है पिछले वीडियो में बायोलॉजी BIOLOGY बायोलॉजी जीव विज्ञान बायोलॉजी जीव विज्ञान ये इसमें हम लोग कोशिका के कितने भाग होते हैं वो पढ़ लिए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को अविकसित है और यूकैरियोटिक जो है विकसित है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में यूकैरियोटिक जो है कोशिका रहता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन किए थे लास्ट में, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्लोरोफिल, जो कि पौधा में पाया जाता है, ये मानव में नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर में नहीं पाया जाता, कोशिका में नहीं पाया जाता। अब देखिए कोशिका में पाया जाता है लेकिन प्लांट में पाया जाता है, ये जो है कोशिका भित्ति। देखिए अब देखिए गुणसूत्र, अब पढ़ेंगे गुणसूत्र। बायोलॉजी में जो है गुणसूत्र पढ़ेंगे। गुणसूत्र इसको क्रोमोसोम कहते हैं, CROMOSOME। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखिए एक चित्र बना लेते हैं कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जब पढ़ लिए थे, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ लिए थे, सेंट्रोसोम पढ़ लिए थे, लाइसोसोम पढ़ लिए थे, क्रोमोसोम ये पढ़ना है। गुणसूत्र क्रोमोसोम पढ़ना है, गुणसूत्र। देखिए मनुष्य में जो है ना गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में या 23 जोड़ा होता है या 46 पाया जाता है गुणसूत्र। मनुष्य में जो है गुणसूत्र जो है मनुष्य में गुणसूत्र जो है मनुष्य में 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ा या 46 पाया। इसका खोज जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने किया था। इसका खोज जो है क्रोमोसोम का खोज जो है वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम का खोज जो है वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को जो है, इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं। ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोमर। इसके बीच में जो है धागे के समान संरचना पाई जाती है। इसके बीच में जो है धागे के समान, सेंट्रोसोम में धागे के समान क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिसे आर्न कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आर्न कहते हैं। अब देखिए क्रोमोसोम केंद्रक के जो है न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस हुआ केंद्रक, इसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसी के अंदर जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी के अंदर क्या? क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी के अंदर जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। अब देखिए इसी के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर जो है, इसके क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है।
क्रोमोसोम के अंदर जो है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर जो है, क्रोमोसोम के अंदर जो है डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जो है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर डीएनए के अंदर जो है, इसके अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो है, डीएनए के अंदर जीन होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। जीन पर जो है ना माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन पर जो है, इस पर जो है माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन की आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता के आधार है। जीन जो है ना आनुवांशिकता के आधार है। ये जो है आनुवांशिकता के आधार है, आनुवांशिकता के आधार है। जीन जो है आनुवांशिकता के आधार है। जीन जो है आनुवांशिकता के आधार है। देखिए, पुरुष में जो है, पुरुष में जीन जो है XX और XY होता है, लेकिन महिला में केवल XX होता है। अब देखिए, कुछ जीवाणु के क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। तो कुछ जीवाणु के क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। कुछ जीवों के क्रोमोसोम, जैसे जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। मटर के पौधा में क्रोमोसोम की संख्या कितना, 14 होती है। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। मक्का में क्रोमोसोम की संख्या 20 होती है। टमाटर में क्रोमोसोम 24 होती है। मेढक में क्रोमोसोम 26 होती है। नींबू में क्रोमोसोम 18 से 36 होती है। छोटा वाले नींबू में 18, बड़ा वाले नींबू में 36 तक होती है। अब मनुष्य में क्रोमोसोम जो है 23 जोड़ा होता है, 46 होता है मनुष्य में। आलू में 48 होता है। चिंपांजी में क्रोमोसोम 48 होता है। तंबाकू में 48 होता है। सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम होता है वो टेरिडोफाइट्स में होता है। टेरिडोफाइट्स में होता है। टेरिडोफाइट्स में क्रोमोसोम जो होता है वो 1600 होता है। टेरिडोफाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या सर्वाधिक होता है, वो जो होता है 1600 होता है। अब देखिए, केंद्रक अम्ल, न्यूक्लियस एसिड, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है, केंद्रक न्यूक्लियस एसिड, ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियस एसिड जो है 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब देखिए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए जो है कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए जो है कोशिका के अंदर जो है, कोशिका के अंदर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका हुआ, इसमें पाया जाता है डीएनए। न्यूक्लियस केंद्रक में, इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लांट में जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके डीएनए के श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब देखिए, डीएनए के एक टर्म की लंबाई जो है ना 24 जो है, डीएनए के एक टर्म की लंबाई जो है 34 होता है। 34 ये होता है। डीएनए के एक टर्म की लंबाई जो है इतना होता है। डीएनए की संरचना डबल स्ट्रैंड होती है, जिसकी खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया दोस्तों। डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया। वो डीएनए हो गया। अब आरएनए, ठीक है। आरएनए की संरचना सिंगल जो है स्ट्रैंड होता है। आरएनए की संरचना जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें राइबो शुगर पाया जाता है। राइबो शुगर इसके जो है ना, इसमें जो है, इसमें के नाइट्रोजन बेस में
जीन जो है साइटोनिन होती है, एडनिन जीन और साइटोनिन होती है दोस्तों, किंतु जो है इसके थियोमाइन के स्थान पर अर्सिल होता है। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में होता है, आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण जो है निर्माण में होता है, इसमें निर्माण में होता है प्रोटीन संश्लेषण। यह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एमआरएनए। एक होता है टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। 3 प्रकार के आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। देखिए एमआरएनए क्या है, तो ये होता है अमीनो एसिड या आवश्यक की पहचान कराता है। अमीनो एसिड जो है यह आवश्यक की पहचान कराता है कि उन्हें इस एक क्रम में सजाता है। ये देखें, ये जो है ये पहचान कराने का काम करता है, पहचान कराता है ये एमआरएनए। और टीआरएनए जो है टीआरएनए अमीनो एसिड का परिवहन करता है, राइबोसोम तक लाता है। टीआरएनए अमीनो एसिड का क्या करता है, अमीनो एसिड का क्या कहलाता है, परिवहन करता है राइबोसोम तक। और आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करता है आरएनए, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। ये जो है आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन का, राइबोसोम आरएनए मतलब प्रोटीन का ये निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है। अब देखिए आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लेक्शन कहलाता है। अब देखिए कोशिका विभाजन, अब पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। देखिए अब पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। बायोलॉजी में अब कोशिका विभाजन देखेंगे, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, कोशिका डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए कोशिका विभाजन जो है, एक कोशिका का टूटकर या 2 अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना, इसे ही क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। अब देखिए जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतु में, एनिमल में जो है, जंतु में कोशिका विभाजन जो कौन करता है, जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम करता है। जंतु में कोशिका विभाजन जो है सेंट्रोसोम करता है। पादप में कोशिका विभाजन, प्लांट में पादप में जो है कोशिका विभाजन जो है कौन करता है, सेल प्लेट करता है। सेल PLATE, पादप में कोशिका विभाजन कौन करता है, सेल प्लेट करता है। अब देखिए कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन।
असूत्री विभाजन, एक होता है असूत्री विभाजन। कोशिका में 3 तरह से विभाजन होता है, कोशिका में 3 तरह से विभाजन होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और तीसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखिए असूत्री विभाजन जो है, ये असूत्री विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। ये असूत्री विभाजन जो है ये प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ये जो है प्रोकैरियोटिक असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में जो है मदर सेल का आकार जो है, मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बट जाता है। ये जो है बीच में धंस जाता है और इस प्रकार से जो है, जैसे ये कोशिका हुआ, ये इस प्रकार से, इसमें जो असूत्री में, प्रोकैरियोटिक में इस प्रकार से बन जाता है। इसमें बीच में धंस के 2 अलग अलग बना लेते हैं, बाद में ऐसे ऐसे अलग अलग कोशिका बन जाता है। ये असूत्री विभाजन है, 2 भागों में बट जाता है, 2 भागों में बट जाता है। अब समसूत्री विभाजन जो है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में, यह जो है कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। देखिए जनन कोशिका जो है ओवम और स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर जो है कायिक कोशिका का बना होता है। पूरा शरीर स्पर्म और ओवम को छोड़कर, स्पर्म और ओवम को छोड़कर पूरा शरीर जो है कायिक कोशिका का बना होता है, स्पर्म और ओवम को छोड़कर। ठीक है, इसमें जो है समसूत्री विभाजन में मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में मदर सेल टूटकर जो है 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम संख्या जो है, क्रोमोसोम की संख्या समान रहता है। इसमें जो है समसूत्री विभाजन, इसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री समान रहता है, दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान रहता है, इसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, इसकी 5 अवस्थाएं होती है, इसकी जो है ना 5 समसूत्री विभाजन के 5 अवस्थाएं होती है, इसकी 5 अवस्थाएं होती है। पहला होता है इंटरफेस, यह सबसे बड़ी अवस्था है, इसमें डीएनए का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में देखिए ये जो है सब समसूत्री विभाजन 5 स्टेप में होता है, 5 स्टेप। पहला होता है इंटरफेस, यह सबसे बड़ी अवस्था है, इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है, क्रोमोसोम अलग हो जाता है। एक होता है प्रोफेस, इसमें जो है ना स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है, तुर्क धागा का निर्माण होता है, प्रारंभ होता है। केंद्रक का विभाजन इसमें हो जाता है। मेटाफेस, तीसरा मेटाफेस, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है ना यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है मेटाफेस। एंटाफेस, एनाफेस चौथा हो गया एनाफेस, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा जो है कोशिका में अंगों जो है अंगों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। 5वां आता है टेलोफेस, 5वां जो आता है वो होता है टेलोफेस। टेलोफेस जो है, टेलोफेस यह सबसे अंतिम अवस्था है, इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर जो है गायब हो जाता है। इसमें जो है स्प्लेंडर फाइबर जो है गायब हो जाता है, इसमें स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है, गायब हो जाता है। देखिए कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई जो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है।
ये जो है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री कोशिका के अंदर टूट फूट की भरपाई जो होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। श्रीमान अब देखिए छिपकली और तथा चूहा जो है, छिपकली और चूहा का मूछ जो है, मूछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा जो है निकल जाता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा कोश छिपकली और चूहा का मूछ जो है दोबारा निकल जाता है। पूछ 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 पीछे से जो काट दिया था बहुत जल्दी निकल जाता है। समसूत्री विभाजन उसमें ज़्यादा तेजी से होता है। अब तीसरा आता है अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा जो है ये अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन केवल जनन कोशिका स्पर्म और ओवम में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है SPERM स्पर्म या स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है स्पर्म और अर्धसूत्री विभाजन जो है स्पर्म और ओवम में होता है। देखिए यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। ये जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है ये केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। स्पर्म ओवम जो है इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या घटकर क्या होती है, आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। इसमें मातृ कोशिका 4 पुत्री जो है कोशिकाओं में बट जाता है। इसमें मात्र जो है कोशिका 4 पुत्री कोशिका में बट जाती है। इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अर्धसूत्री विभाजन में जो है प्रोफेस अवस्था की घटना होती है, प्रोफेस अवस्था की घटना होती है, प्रोफेस अवस्था की। इनका प्रोफेस अवस्था सबसे बड़ा होता है। इनका प्रोफेस अवस्था जो है सबसे बड़ा होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अब एक पढ़ेंगे सिंड्रोम। अब एक पढ़ेंगे सिंड्रोम। एक सिंड्रोम पढ़ेंगे। सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम, सिंड्रोम, ये सिंड्रोम, ये सिंड्रोम क्या है? इंग्लिश में से SYNDROM सिंड्रोम कहते हैं। देखिए क्रोमोसोम में जो है होने वाले अनियमित को सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम में जो है होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असमान लक्षण उभर जाते हैं। सिंड्रोम के कारण शरीर में जो है असमान लक्षण उभर जाते हैं। इसमें टर्नर सिंड्रोम, टर्नर पहला, इसमें टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या जो है 45 हो जाती है, 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में पाई, इसमें स्त्रियों का शरीर जो है अविकसित होता है और इनमें बांझापन देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में बांझापन देखने, इसमें क्रोमोसोम 45 हो जाता है। यह केवल स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम। अब एक आता है, इसमें जो है ना स्त्रियों में मिलता है, इसमें बांझापन, बांझापन की बीमारी देखने को मिलता है। बांझापन, स्त्रियों में बांझापन को देखने को मिलता है। एक दूसरा आता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, सी लिख देते हैं इसको, सिंड्रोम, सी सिंड्रोम, सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है, एस सिंड्रोम को एस लिख देते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। ये जो है केवल पुरुष में होता है, पुरुष में यह केवल होता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। इसके कारण जो है पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है, नपुंसक।
क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। तीसरा आता है डाउन सिंड्रोम, डाउन्स 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 सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, क्रोमोसोम 47 इसमें भी रहती है, क्रोमोसोम की संख्या जो है 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में होता है, यह मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, हो सकता है। इसमें जो है शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है, इसमें मंद बुद्धि का होता है, इसमें जो है मंद बुद्धि का होता है। जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है उसका जो है ना, डाउन सिंड्रोम से उसमें जो है मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है। इसमें डाउन सिंड्रोम में मंद बुद्धि का होता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को जो है डाउन सिंड्रोम के व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। पटाउ 4 में है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 तो रहता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 तो रहता ही है। यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति जो है मंद बुद्धि का होता है, इसके ऊपर जो है का होठ कटा हुआ होता है, मंद बुद्धि का। इसमें पटाउ सिंड्रोम में ऊपर का होठ जो है कटा हुआ रहता है, इसमें भी मंद बुद्धि रहता है, मंद बुद्धि का रहता है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इस वीडियो में जो है हम कोशिका को ख़त्म कर दिए, कोशिका में इतना ही पढ़ना था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई।